सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। और मैं हूं आपको दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और केयरफुली देखना, और जो है इस वीडियो पे देना ताकि आप इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कब इसका यूज़ करते हैं? जब कोई एक्शन या वर्क जो वो पास्ट में जो है कंप्लीट हो चुका होता है। और हम इसमें अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर आप ऐसा सेंटेंस बनाते हो कि वह अपना काम ख़त्म कर चुका था, वह खाना खा चुकी थी, तो दैट्स मीन कि वो कंप्लीट हो चुका था, उस वक्त जो एक्शन था वो ख़त्म हो गया था। तो उस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हिंदी में अगर हम देखें तो इसके सेंटेंसेस जो है चुका था, चुकी थी और चुके थे, इनसे जो है सेंटेंसेस की एंडिंग होगी। तो अगर आपका सेंटेंस इस तरह से अगर एंड हो रहा है तो वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसका हम एक बार यहाँ पे रूल देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हैड। तो हेल्पिंग वर्ब है ये हैड, इसका हमें यूज़ करना है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और देन फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी सिंपल सेंटेंसेस की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। वह अपना काम ख़त्म कर चुका था। तो दैट्स मीन कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था जब हमने उसकी बारे में बात की है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है और वो चुका था, एक लड़के का इसमें जो है हमें शो बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। तो ही, अब उसने ख़त्म कर लिया था, अपना काम ख़त्म कर चुका था, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। सब्जेक्ट के बाद हम हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो रूल्स के साथ, हम फॉर्मूले के साथ इसको बनाएंगे। तो ही हैड, अब उसने क्या किया था, ख़त्म कर दिया था अपना काम। तो ख़त्म करने को हम फिनिश भी कह सकते हैं, कंप्लीटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीटेड लिखते हैं। तो ही हैड कंप्लीटेड, अब क्या ख़त्म कर लिया था उसने, अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो ये जो है ऑब्जेक्ट है हमारा। सो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में उनको डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें नेगेटिव सेंस का जो हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि वह अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, या उसने आम नहीं खाया था, इस प्रकार से भी, ठीक है। या था अगर लास्ट में आए तो भी हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें हम, तो स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद, अब क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस यूज़ होगी तो इसमें हमें नोट का यूज़ करना है, और देन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। हैड का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सभी प्रकार के जितने भी टाइप्स के हमारे सब्जेक्ट में हैड का यूज़ करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तुम या तुमने, या ऐसे ले सकते हैं हम, तुम टीवी देख, या तुमने टीवी नहीं देख, तुम टीवी नहीं देख चुके थे। या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि तुमने टीवी नहीं देखा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाए तो यहाँ पे, अब क्योंकि
तुम की बात कर रहे हैं तो यू का हम यूज़ करेंगे, यू। अब हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे काम ख़त्म करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यू हैड नॉट, अब क्या नहीं किया उसने, टीवी नहीं देखा, तो वॉच्ड का यूज़ करेंगे हम। वॉच्ड का मतलब होता है देखना, वॉच्ड टीवी, ठीक है। यू हैड नॉट वॉच्ड टीवी, तुमने टीवी नहीं देखा था या तुम टीवी नहीं देख चुके थे, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, जब हमने उस टाइम पीरियड की बात की, तब उस टाइम पे वो टीवी नहीं देख चुका था, वो उसका जो एक्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। आप वो सेंटेंस के थ्रू इनको समझ सकते हो खुद बना करके, ठीक है। बस वहाँ पे ये रूल फॉलो करना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका अगर रूल देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है, हैड, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, कई बार होता है ऐसा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। तुम क्या क्या तुम किताब पढ़ चुके थे। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि क्या तुम उस टाइम तक किताब पढ़ चुके थे, किसी ने ये क्वेश्चन आस्क किया है। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। यहाँ पे आपको पहले हैड का यूज़ करना है, ठीक है। फिर देन सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के कौन है हमारा, तुम। तो तुमको कहते यू, सो हैड यू। अब थर्ड फॉर्म इसमें अब वर्ब देखने, तो वर्ब है पढ़ना, तो रेड कहते हैं, बट थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी रीड की तरह, बट हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन आएगी, इसे रेड की, जैसे रेड कलर, ठीक है, बट स्पेलिंग ये रहेगी। तो हैड यू रेड बुक, हैड यू रेड बुक, ठीक है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव में इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आप पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट सेक्शन में ना इसका ट्रांसलेट करके इसको डाल देना, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो आप। जैसे क्या वह सफाई कर चुकी थी। सो इस सेंटेंस को आप है ना कमेंट सेक्शन में ना करके दिखाना, फिर आपको और पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वैसे ये काफ़ी आसान सेंटेंस है, आप बना लोगे, इतना तो यार बिलीव है मुझे तुम पर। सो अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो नेगेटिव सेंस में होते हैं, नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले कि क्या वह सफाई नहीं कर चुकी थी, या क्या वह अपना खाना नहीं खा चुकी थी। तो इस प्रकार का अगर सेंस में कोई सेंटेंस बने तो वहाँ पे आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बनाना है, उसको ट्रांसलेट करना है। सो अगर इसका फॉर्मूले का अगर हम देखें, यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे, देन फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। क्या वह खाना नहीं खा चुकी थी। सो दिस इज आवर सेंटेंस। सो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। सो आपके मन में बन गया होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको ट्रांसलेट करना है।
तो कैसे करोगे, पहले तो हैड यूज़ करोगे आप कि हेल्पिंग वर्ब है और हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो उसको पहले पुट करेंगे। अब हमें सब्जेक्ट देखना है। अब वह एक थर्ड पर्सन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में कि चुकी थी, तो हम ऐसे सेंस के लिए लड़कियों का यूज़ करते हैं, है ना। लड़का तो चूँकि कभी काम नहीं कर सकता है इस तरह से, हम बोलते हैं लड़के के सेंस में कि कर चुका है, कर चुका था। तो क्योंकि यहाँ पे गर्ल है और गर्ल के लिए हम यहाँ पे शी का यूज़ करते हैं। सो हैड शी। अब क्योंकि नेगेटिव सेंस का है तो हमें नॉट का यूज़ करना है। हैड शी नॉट। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो थर्ड फॉर्म होती है खाना खाने की, इटन। हैज़ शी नॉट इटन, ठीक है, खा चुकी, खाने को कहते हैं ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है इटन। तो हैड शी नॉट इटन, अब क्या नहीं खाया उसने, खाना। सो फूड यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना आप लोग अगर आपको समझ में ना आया हो, और इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने कुछ सीखा भी होगा इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, किस तरह की वीडियोस और चाहिए, और मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना, अपना प्यार बनाए रखना। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय।